तो भाई इसमें क्या क्या मिक्स है? इसमें चिकन मिक्स है, इसमें चावल है, इसमें मटर है, इसमें झींगे हैं, प्रॉन्स हैं थोड़ा। तो भाई ये कच्चा सुअर है और ये लगभग 2 साल से टांगा हुआ होता है मैरिनेट करके, और फिर उसके बाद क्योंकि शुगर इसके सारे कीटाणु मार देती है, उसके बाद ही खिलाते हैं। तो देखते हैं क्या। ये बंदा है जिसकी ये दुकान है, और ये चाय को बहुत अलग तरीके से बना के बेचता है कि मतलब यहाँ पे अगर मसाला चाय है तो उसके लिए इसने रख भी अलग अलग कप्स रखे हैं कि बोले इस कप से पियोगे तो फ्लेवर नहीं बिगड़ेगा। स्वागत है दोस्तों आज का इस नई वीडियो में। और मेरे पीछे क्या है? मेरे पीछे है टावर ब्रिज। तो बेसिकली आज हम आए तो टावर ब्रिज के लिए नहीं है, लेकिन टावर ब्रिज के जस्ट पीछे एक मार्केट है जिसका नाम है बोरो मार्केट। वो लंदन की बहुत ट्रेडिशनल मार्केट है, और आज हम आए हैं उस मार्केट को एक्सप्लोर करने, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी एक पर्टिकुलर शहर है या कोई भी एक पर्टिकुलर जगह है, अगर तुम्हें उस चीज़ को एक्सप्लोर करना है, उसके खाने के बारे में जानना है, वहाँ के लोगों के बारे में जानना है, तो ज़रूरी ये है कि तुम वहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ों में जाओ, जो वहाँ की पुरानी चल रही चीज़ें हैं, जो उनके अंदर जाके जो मार्केट्स वगैरह में चीज़ें मिलती हैं, वहाँ जाओ। वहाँ आपको पता चलेगा कि इनका खाना कैसा है, इनका रहन सहन कैसा है, इनके लोग बाग कैसे हैं। और जैसे कि अगर आप सपोज़ दिल्ली में हो तो दिल्ली में आप अगर प्रोमेनोड जाओगे, DLF प्रोमेनोड, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको दिल्ली के बारे में जानना है तो आप जाओ चांदनी चौक। वैसे ही आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक मार्केट को, बोरो मार्केट। फाइनली अपन पहुंचे हैं फाइनली बोरो मार्केट। तो भाई ये है यहाँ का बोरो मार्केट। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंदन का ही नहीं, आपको अलग अलग देशों का अलग अलग चीज़ें, अलग अलग कुजीन्स मिल जाएंगे। ट्रेडर्स होते हैं वो अलग अलग, जैसे इंडिया की यहाँ पे चाय की दुकान, या फिर जो अलग अलग, जो कहीं दार्जिलिंग से आती है तो कहीं असम से आती है, वहीं बहुत सारे अलग देशों का, चाहे वो पाकिस्तान का हो या वो यूरोप में किसी देश का हो या वो अमेरिका कहीं का भी हो, हर तरीके का आपको सामान मिलेगा खाने का। अलग अलग कुजीन्स ट्राई करने को मिलेंगे, चाहे वो मीठा हो या जूस हो, मीट हो, सी फूड हो, कुछ भी। ये कह रहा है भाई ग्रैब अ कॉफ़ी चेंज अ लाइफ, ऑर्डर हेयर। अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। अगर आप यहाँ आ जाओ तो यहाँ आपको मिठाई में ही अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं, जैसे रम, रेजिन, टॉफ़ी, वनीला, मेपल, कोकोनट। मतलब ये यहाँ के लोगों की मिठाई होती है, बर्फ़ी। वो देखो भाई, क्योंकि यहाँ पे बियर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। यहाँ लोग दारू बहुत पीते हैं, और दारू में बियर यहाँ पे एक बहुत चिलिंग चीज़ मानी जाती है। तो ये देखो, ये सारे उसके बैरल्स हैं, ये बियर के बैरल्स हैं, ये वाइन के बैरल्स हैं। यहाँ पे दारू पीने का कल्चर बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे लोग इंजॉय करने के लिए पीते हैं, और आपको हर दुकान, हर मार्केट, हर जगह बियर तो आपको मिल ही जाएगी।
यहाँ पे भाई आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप चीज़ की बात करोगे तो आपको ऐसी चीज़, फल, फ्रूट ऐसे मिल जाएंगे जो शायद आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, सुने भी नहीं होंगे। बहुत अलग अलग जगह से अलग अलग तरह के फल फ्रूट्स, चाहे वो शहद हो। अभी मैं आपको दुकानें दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे मिलती है। पहले हम चलते हैं हनी की दुकान पे, क्योंकि वो मेरे सबसे सामने आई है। हनी की दुकान, शहद। ये है भाई शहद की दुकान। और अगर यहाँ पे आप देखो तो दुनिया के हर कोने से यहाँ पे हनी आता है। चाहे वो ये एक इटालियन बंदे की दुकान है और ये शहद आता है हर जगह से यहाँ पर, चाहे मैक्सिको हो, इटली हो, इंडिया हो, कहीं से भी। अभी हम ट्राई करेंगे कि यहाँ पे बेस्ट शहद कैसा है इनका। So yeah, what are the best types of qualities that you have? If I can taste it. So yeah, it's all the same quality because it's all the same process, but Okay. because they come from different flowers, they have different like. So it's white flower from Devon. It's Okay. more of the classic flavor. It's not strong. अब अपन टेस्ट करेंगे यहाँ पे शहद कैसा है, देखते हैं। And that's the second most popular one, the Tasmanian. This is the Tasmanian one. Yeah, this one. Okay. What is the difference? अभी अपन ने ट्राई करा शहद। एक तस्मानिया का था, एक इटली का था। बड़ा अलग सा शहद था। इटली वाला ज़्यादा बढ़िया था। उसके बाद थोड़ा अलग टेक्सचर सा आ रहा था। अब हम दिखाते हैं आपको क्या चीज़। ये भाई यहाँ पे अलग अलग तरीके की सॉसेस मिल रही हैं। जैसे ये गार्लिक ऑयल हो गया, ये आपका विनेगर हो गया, बाल्समिक हो गया। और यहाँ पे इन्होंने ये ट्राई करने के लिए रख रखा है। जैसे आप ट्राई भी कर सकते हो अलग अलग स्पाइसेस को। कॉर्न सॉल्ट। तो भाई ये अपन ने कुछ स्पाइस लिया अपने यहाँ पे और अपन इसे टेस्ट करके देखेंगे कि ये कैसी है। जिंदा मैगी मसाला है। तो यार यहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ मिल रही है। कोई चीज़ है जो कच्ची गाय के दूध का होता है, तो कुछ है पके हुए गाय के दूध का, कुछ शीप का है। तो अलग अलग तरीके के यहाँ पे अलग अलग जानवरों के दूध से यहाँ पे वो बनाई जाती है चीज़। ये दुकान है भाई इनकी। पोर्क यहाँ पे मिलता है इन्हें। पोर्क मतलब सुअर, वो इन्हें इस दुकान पे मिलता है। और ये मेनली इटली से लेके आते हैं, जहाँ पे आपको टेस्ट करवाते हैं। और इस तरह का पीसेस होते हैं। ये देखो, ये इनकी मशीन चल रही है जहाँ पे पोर्क को काटते हैं। इफ वहाँ पे अगर आप देखो तो वहाँ पे टांगे हुए हैं। और ये 30 महीने 40 महीने से मैरिनेटेड टंगे हुए हैं मैरिनेशन करने के लिए। और फिर उसके बाद ही आपको टेस्ट करवाते हैं कैसे वो कच्चा मीट काट के। टेस्ट करें एक पोर्क, देखते हैं कैसा होता है। सो दिस गर्ल विल मेक मी ट्राई पोर्क पीस। We generally don't have pork, but still I'll try where is it from? It's from Italy? From Parma. Parma, okay. What will be the flavor like? इसका flavor कैसा सा है? Buttery, salty. You are also from Italy? Yeah. ये लड़की भी इटली से और ये पोर्क भी इटली से है। बटरी सॉल्टी सा इसका टेस्ट होएगा। सुअर है। Is it raw? Yeah, it's raw, but it's been cured. Cured is it? Left to age for a long time. तो भाई ये कच्चा सुअर है और ये लगभग 2 साल से टांगा हुआ होता है मैरिनेट करके। और फिर उसके बाद क्योंकि शुगर इसके सारे कीटाणु मार देती है, उसके बाद ये खिलाते हैं। तो देखते हैं क्या।
बढ़िया है, स्वाद तो आ रहा है यार। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ठीक तो था लेकिन अरे मुंह में नहीं आ रहा। उसके ऊपर की जो सॉल्ट का फ्लेवर था वो तो अच्छा था। तो भाई कोइंसिडेंस कुछ ऐसा होता है कि मैं यहाँ पे बोरो मार्केट में घूम रहा हूँ और ये राहुल भाई मिले, ये अपनी फैमिली के साथ। और ये कहाँ पे रहने वाले हैं? ये रहते हैं बरेली में और इनकी वाइफ रहती है अमरोहा में। पहले हमने स्टार्ट करा कि कहाँ, इंडिया, इंडिया से कहाँ दिल्ली, दिल्ली से कहाँ यूपी। मैं यूपी में कहाँ, यूपी बरेली। तो मैंने कहा मुरादाबाद। तो फिर भाभी कहती कि वो रहती है कहाँ, अमरोहा। फिर मैंने कहा हमारे पड़ोसी निकले। चलो भाई, ये 2 महीने से यहाँ पे घूम रहे हैं बहुत। चलो ठीक है राहुल भाई, गुड मीटिंग, बाय, थैंक यू। क्या कोइंसिडेंस होता है यार, गुड सीन, गुड सीन। ये भाई है क्या, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। T2U, ये है चाय की दुकान। और ये सारी चाय आती कहाँ से है, अगर मैं आपको दिखा दूँ तो असम, अर्ल ग्रे, ये सारी चाय आती है असम और दार्जिलिंग से। और यहाँ पे बहुत, ये बेचने की टेक्निक है कि यहाँ पे बहुत अलग तरीके से चीज़ें बेची जाती हैं। ये रे भाई, ये बंदा है जिसकी ये दुकान है और ये चाय को बहुत अलग तरीके से बना के बेचता है। कि मतलब यहाँ पे अगर मसाला चाय है तो उसके लिए इसने रख भी अलग अलग कप्स रखे हैं कि बोले इस कप से पियोगे तो फ्लेवर नहीं बिगड़ेगा, उस कप से पियोगे तो स्टार्टिंग में ऐसे करके मतलब अलग टेस्ट आएगा। जैसे ये हो गई मसाला चाय, कहवा चाय, सिनेमन टी। और यहाँ पे बेच कौन रहे हैं, इस चाय को बनाने वाले हैं यहाँ पे गोरी लड़कियाँ। और दुकान देखो कैसे सेट कर रखी है, लग भी ऐसी रही है कि चाय पीने के लिए है, नुक्कड़ सी। ये है भाई ऑलिव्स की दुकान। और ऑलिव्स इनका सबसे ज़्यादा फेवरेट स्नैक होता है दारू के साथ। अलग अलग चटनीज या अलग अलग मसालों में मिला के इसका एक तरीके से स्नैक सा बनाया जाता है, जिसे जनरली दारू के साथ पीते हैं। चाहे उसमें टमाटो की, चाहे उसमें हरी चटनी मिला रखी हो, ये थोड़ा चाहे उसमें हरी चटनी मिला रखी हो या उसमें लाल चटनी मिला रखी हो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब भाई बतेरा टाइम हो गया हुआ, बहुत सारी चीज मतलब आया था, एक्सरसाइज करके आया था, तो मैं सोच रहा हूँ अब थोड़ा कुछ खाया वाया जाता है। यहाँ पे देखो अलग अलग तरीके के खाने की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो बाहर की हो। अभी हम एक चीज़ ट्राई करेंगे, ये बहुत फेमस सी चीज़ है यहाँ पे, जैसे कि ऑयस्टर्स। और इस मार्केट में वो चीज़ खास करके ये है ऑयस्टर बार। और ऑयस्टर्स क्या होते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा सकता हूँ कि वो होते क्या है, डेफिनेशन मेरे को भी नहीं पता है क्या है। ट्राई करते हैं आज ये ऑयस्टर, क्योंकि इसके बारे में मैंने बहुत रील सुनी है और इस बंदे को यहाँ का बहुत फेमस बंदा सा माना जाता है। द ऑयस्टर गाय कहते हैं इस बंदे को। इसके लिए एक अलग से लाइन सी बना रखी है कि तुम उस लाइन को क्रॉस करके नहीं आ सकते, लंबी सी लाइन लगी पड़ी है बस ये ऑयस्टर तक आने के लिए। देखते हैं होता क्या है, मेरे को तो पता नहीं है, मतलब टेस्ट कैसा करेगा, आज टेस्ट करके देखते हैं। एक तो अपन ने आज पोर्क टेस्ट कर लिया, अब एक टेस्ट करते हैं ऑयस्टर। Gentlemen, I don't have any idea as to what it is like. If you could, yeah, first time. Give me one. Sweet or flavor? Flavor. तो ये मेरे को पूछ रहा है कि कितने ऑयस्टर। Chew with lemon. Just lemon Okay. and chew it. Do you have cash? I have only card. Okay. Just put the card. Add some lemon to that and chew it, yeah? Go on. So
So this is there you go. So chew it as in. Go. So I do this here. So I'll Yeah, buddy. It's good. Ah, it was a good thing. What are you cooking, gentlemen? Mussels, man. Mussels. Yeah. You have it with sourdough. Say again? Do you have it with sourdough? Yeah. Yeah? Salvador. Yeah. Sourdough. Salvador sourdough. Sourdough. Yeah. ये देखो भाई, यहाँ पे अलग अलग तरीके की मछली मिल रही है। मछली, झींगा, आपको जो लेना है आप वो लो। यहाँ पे मैरिनेटेड चीज़ें हैं। अगर मैं आपको प्राइस दिखाऊं तो ये है कितना, 20 पाउंड के, 19 पाउंड के, लगभग 2,000, 3,000, 4,000, 2,500 इतने की केजी की ये मछलियाँ हैं। वो बंदा कुछ कर रहा है। भाई इस चीज़ को खाने के लिए, ये झींगे और खिचड़ी बिरयानी सी को खाने के लिए मैं आपको लाइन दिखाता हूँ कितनी बड़ी लग रही है। ये लोग पता नहीं कहाँ तक ही खड़े हुए हैं। खिचड़ी सजावट देखो कितनी बेहतरीन कर रखी है। ये है बियर की दुकान और ये है टिपिकल इंग्लिश बियर्स, इंग्लिश वाइन्स। भाई ये देखो, तो ये वाइन की बोतलें नहीं है, ये बियर्स की बोतल है। तो भाई यहाँ पे अलग अलग तरीके की ड्रिंक्स मिल रही थी। मतलब ये जनरली पूरी दुकान बियर की थी। मेरे पीछे जो सारी दुकान है, यहाँ पे वाइन्स की बोतल में भी बियर मिल रही थी। और ये है कहाँ की, कोई डेनमार्क की है, कोई जर्मनी की है, कोई यूके की है। यहाँ की टिपिकल यहाँ की ही बियर्स हैं जो यहाँ पे बन के आ रही हैं। और वैसी ही एक ये है बियर, इसका नाम है ग्लेफिंजर और अल्कोहल का कंटेंट है इसमें 5.3%। लागर है। मैंने सोचा एक ले लेते हैं। ये व्हीट बियर है, वैसे इसमें अल्कोहल कंटेंट होता है लेकिन माइन्यूट होता है। का सिस्टम देखो, ये यहाँ से है। यहाँ बोतल लगाओ और क्लक। बियर की दुकान अभी आ गई है वाइन की। और ये वाइन्स की मदद से ये क्या काम कर रहे हैं, ये कॉकटेल्स बना रहे हैं। अलग अलग तरीके की कॉकटेल्स हैं, जैसे टकीला सनराइज, मॉस्को म्यूल, पेन किलर, पम पंच, पिम्स, स्टिल वर्किंग वाटर, स्टिल स्पार्कलिंग वाटर। ये कॉकटेल्स हैं भाई अलग अलग तरीके की। और ये इसके नीचे मिल जाएगा आपको इनके कंटेंट्स कि इसके अंदर क्या क्या इन्होंने डाल रखा है। भाई ये मैं यहाँ की डेयरी की दुकान पे आया हूँ और ये शायद पता नहीं कहाँ की डेयरी है। अगर मैं यहाँ पे दूध देखूँ तो दूध यहाँ पे मिल रहा है पेस्चराइज मिल्क 6.70 पाउंड का। मतलब 700 रुपए का तो 1 लीटर दूध मिल रहा है। प्लेन बॉटल्स आर फुल फैट रॉ मिल्क। एक बार इससे पता करते हैं कि दूध इन्होंने बना कैसे रखा है कि इतना लॉन्ग इतना महंगा है। ओए wait, can I? So that is you? That's me, yeah. And where do you have your farms? In Sussex. In Sussex. Sussex, yeah. Interesting. मैंने उससे पूछा कि मगर ये जो दूध है इतना कच्चा, मतलब ये इतना महंगा क्यों है? तुम 700 रुपये का एक दूध क्यों कह रहे हो? तो कह रहा है कि बोले वो बिल्कुल नेचुरल जो
मतलब डायरेक्ट फार्म से आ रहा है, कोई उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है और तुम कभी भी कंज्यूम कर सकते हो। मैंने उससे पूछा तो ये चलेगा कितने टाइम, तो वो कहता कि भाई ये फॉरएवर चल सकता है। बस इसमें क्या होता है, इसका टेस्ट थोड़ा खट्टा हो जाता है क्योंकि लैक्टोज इसमें ख़राब हो जाता है। मतलब अच्छा, अलग अलग लोग हैं, मतलब अपना अपना अलग अलग सबने सामान बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। मतलब इसे अगर मैं बताऊं तो एक जो टिपिकल बाज़ार होता है ना, जैसे अपने यहाँ बाज़ार होते हैं वैसे है, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक और बहुत खूबसूरत तरीके से बना रखा है। ये देखो भाई, इस मार्केट में जूस बन रहे हैं और यहाँ हर तरीके का जूस बन रहा है। स्ट्रॉबेरी से लेके क्रैनबेरी, हर तरीके का जूस यहाँ पे बन रहा है और ये बहुत पीछे तक है। आओ देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चॉकलेट्स भी मिला रहे हैं। Can I have just a little bit of the mushroom? More risotto. Thank you. Thank you. ये क्या बेच रहे हैं? ये देखो भाई, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं। ये गजक बना रहा है बंदा, गजक। भाई अब मेरे पास, मुझे लग रही है भूख, और मेरे पास है अब 2-3 ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन है। क्योंकि एक ऑप्शन है, 2 जगह लग रही थी सबसे ज़्यादा भीड़। एक तो एक मशरूम की दुकान थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लग रही थी, और एक थी एक खिचड़ी जहाँ पे झींगे डाल के दे रहे थे, और एक है इंडियन फूड। अब अपने पे डिपेंड करता है कि अपन खाएंगे क्या। अब अगर मैं इंडियन खा लूँगा, अब यहाँ पे ये होता है कि बोले मेरे पास पैसे खर्च करूँगा तो मैं ऐसी जगह करूँ जो मुझे पसंद है। अब अगर मैं वो चीज़ खाऊंगा जो मुझे पसंद है तो एक चीज़ अनएक्सप्लोर्ड रह जाएगी। दाल मखनी तो मैं कहीं भी खा लूँगा। तो अब देखते हैं, अपन खाएंगे वही खिचड़ी झींगे वाली, क्योंकि वहाँ पे थी सबसे ज़्यादा भीड़। अब ये गली चालू हो जाती है, फूड एंड मोर फूड। अभी ये आ गए भाई फूड स्टॉल्स, जहाँ अलग अलग कंट्री का कुजीन है, अपना भी है। देखो आगे आता है इंडियन स्ट्रीट फूड। बट क्या आज हम इंडियन स्ट्रीट फूड खाएंगे? नहीं यार, आज हम वो खाएंगे जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिल रहा है। एक जगह सबसे बड़ी लाइन लगी हुई थी, वो थी एक खिचड़ी जिसमें उन्होंने झींगे डाल रखे थे। बारबेक्यू बेंतो। भाई टोक्यो का खाना बहुत अच्छा होता है। जापानीज फूड इज वेरी गुड। जापानीज स्ट्रीट फूड।
भाई इस खाने के लिए तमाम भीड़ लग रही है, देखता हूँ कैसा होगा खाना। वैसे ज़बरदस्ती मैं रंग देख के स्वाद बना रहा हूँ कि अच्छा होगा, पर मुझे पता है इतना अच्छा स्वाद होता नहीं है इनका। जीभ का टेस्ट बंद करके ही खाना पड़ता है बस भूख निपटाने के लिए, बट एक्सपीरियंस तो करना पड़ता है ना ब्रो। तो भाई इसमें क्या क्या मिक्स है? इसमें चिकन मिक्स है, इसमें चावल है, इसमें मटर है, इसमें झींगे हैं, प्रॉन्स है, थोड़ा सा लेमन है। हेलो शेफ, what is mixed in here? Like what do you mix in here? We got rice, chicken, and seafood in it, like mixed seafood. Okay. Not just one bit. Ah. We got mussels, we got calamari. Hello gentlemen. We got everything. That's how much? 10 pound, please. 10 pounds? Okay.